नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय, उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले आजमगढ़ में इस समय हूं। आजमगढ़ की बात कर लें तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा, 2 लोकसभा है। 2 लोकसभा में एक सदर लोकसभा है, एक लालगंज लोकसभा है। आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लालगंज विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर महेश्वरी कांत पांडेय जी से, जो विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं और इनको भारतीय जनता पार्टी ने लालगंज सीट जिताने के लिए प्रभारी बनाया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या माहौल है आजमगढ़ का? आजमगढ़ का माहौल बहुत बढ़िया है और मैं पिछले 5-6 महीनों से लालगंज विधानसभा प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि लालगंज के कार्यकर्ता बड़े उत्साही हैं और वहाँ पर नीलम सोनकर जी हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनके आने के बाद और उत्साह बढ़ा है। निश्चित रूप से लालगंज विधानसभा ही नहीं, हम लोग आजमगढ़ की कई विधानसभाओं को इस बार हम लोग जीतने का काम करेंगे। हमारी जो नगर की विधानसभा है, हमारी जो सदर की विधानसभा है, इसके अलावा फूलपुर से लेकर के सगड़ी तक, गोपालपुर तक हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। कहने को यह जो है सपा बसपा का गढ़ कहा जाता रहा है जी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो जनहित में काम किए हैं, उस काम के बल पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बार आजमगढ़ में हम लोग कई कमल खिलाएंगे और उस कमल में विशेष रूप से लालगंज का प्रभारी होने के नाते लालगंज का कमल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जब होंगे तो उनके माला में कमल का या नीलम के रूप में माला निश्चित रूप से अच्छा, आपने कह दिया कि आप विधानसभा लालगंज में कमल खिलाएंगे। जब टिकट बंटवारे की बात हुई, तमाम लोग टिकट मांग रहे थे, तब टिकट मिलने के बाद तमाम विरोध हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है राजनीतिक सन्यासी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सपा बसपा के जो कार्यकर्ता होते हैं, सरकारें आती हैं तो धन कमाने में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं। आप लालगंज को लेकर क्या कहना चाहेंगे प्रभारी जी? हम लालगंज को लेकर यही जो असंतोष जताया जा रहा था, लोग अभी चट्टी चौराहे पे चर्चा करते कि ये पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और अगर यहाँ से चंदू सरोज को टिकट दिया जाता तो लड़ाई आर पार की होती। मैं उसी के संदर्भ में आपको कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक सन्यासी होता है, उसका चुनाव निशान केवल कमल का फूल होता है। उसका कभी भी चुनाव निशान जो है वो कोई प्रत्याशी नहीं होता, व्यक्तिगत नहीं होता। इसलिए नाराजगी थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन वह पिछले 5-6 दिनों में सभी लोगों को हम लोगों ने मना लिया है। सभी लोग काम में लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है बड़ी तेजी के साथ जो शुरू कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से नाराजगी को कोई कसने समय नहीं है। लालगंज की विधानसभा हम लोग जीतेंगे। कितना मुश्किल भरा हुआ इस समय दौर चल रहा है? वहाँ के जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी भी सांसद हैं, वह भी विधायक हैं, राजनीतिक पकड़ उनकी मजबूत मानी जाती, राजनीतिक घराने से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पति पत्नी दोनों लोग विधायक और सांसद हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा, पत्रकार के नाते भी आप अनुभव किए होंगे कि सांसद होते हुए भी और विधायक होते हुए भी कोई काम लालगंज विधानसभा में नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से एंट्री इनकम्बेंसी उनके पास है, तो एंट्री इनकम्बेंसी का लाभ हम लोगों को मिलने जा रहा है और उनको जनता वहाँ की नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निश्चित रूप से इस बार कमल खिलाने का अवसर। अच्छा, आपने कहा कोई काम नहीं हुआ, 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ और लोकसभा 2019 में हुआ, जिस समय भाजपा की लहर चल रही थी उस समय भी संगीता आजाद जी वहां से बसपा के सीट पे उन्होंने चुनाव जीता। अगर काम नहीं होता तो आजमगढ़ में मेरे होश में ऐसा लगता है पहली बार पति विधायक और पत्नी सांसद हैं, तो काम नहीं होता, जनता कैसे मौका देती है? आजमगढ़ में नहीं, यह तो पहली बार ही है कि पति पत्नी विधायक और सांसद और एक ही लोकसभा और विधानसभा दोनों मिला करके। लेकिन जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, 2017 में हम लोग 2100 मतों से हारे थे, बहुत मामूली अंतर था और हम लोग जीते रह गए। और जहाँ तक 19 का प्रश्न है, तो सपा और बसपा का एक मजबूत गठजोड़ था, तो उस गठजोड़ के बावजूद हम लोगों ने उतना वोट प्राप्त किया कि हम लोग उससे कम वोटों पर हमेशा चुनाव जीत जाते। इस बार वो स्थिति नहीं है, तो सपा बसपा के गठबंधन के नाते वो जीत गई, सांसद हो गई, अपने काम के बल पर वो नहीं जीती। अगर हम बात कर लें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ को लेके क्या आपकी तैयारी चल रही है? एकदम नामांकन होने वाले हैं, सारे लोग कमर कस दिए, हर प्रत्याशी घोषित हो गए, क्या तैयारी है आजमगढ़ को लेकर? लेकिन नामांकन की प्रक्रिया तो आज से शुरू हो रही है जी।
और हमारे लालगंज प्रत्याशी की भी 14 तारीख को होगी। जी। लेकिन हम लोगों ने निश्चित रूप से अपनी आंतरिक रचना बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक जो है बिल्कुल स्ट्रेटजी तैयार कर रखा है। और हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, हमारे जो बूथ प्रमुख हैं, सब काम में लग गए हैं। हमारा एक ही नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता। हम सभी लोग अपने अपने बूथ की चिंता करते हैं, अपने अपने बूथ की चिंता करके अपना बूथ जिताएंगे, चुनाव अपने आप। क्या लालगंज का प्रमुख मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर के पक्ष में वोट देने के लिए कह रहे हैं? देखिए, नीलम जी हमारी पूर्व सांसद रही हैं, इस समय प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बड़ी नेता है। और वह जब जीतेंगी तो निश्चित रूप से इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जीतने के बाद वह मंत्री भी बनेगी। ना, मुद्दा क्या है? मुद्दा लालगंज में मुद्दा विकास का ही है। हमारे यहाँ लालगंज में उस तरह के कार्य नहीं हो पाए हैं जिस तरह से कि अन्य जैसे तरौलिया में काम हुआ, कई जगह हुआ। हमारे यहाँ बड़े हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ बड़े विद्यालय, सरकारी विद्यालय नहीं, प्राइवेट विद्यालय हैं। सड़कों का जाल तो हमारा मोदी जी जो है, नितिन गडकरी जी हैं, हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है, उसके माध्यम से हाईवे का काम काफ़ी हुआ है। जहाँ तक लालगंज का मुद्दा और आजमगढ़ का मुद्दा है, हमारा विकास का ही मुद्दा है। लेकिन हमने जो सरकार में रहने के बावजूद, यहाँ हमारे पास कोई प्रतिनिधि नहीं है, केवल एक प्रतिनिधि है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि आजमगढ़ को हाईवे के हब के रूप में जोड़ दिया गया है। चारों तरफ से गोरखपुर जाना है, बलिया जाना है, आपको गाजीपुर जाना है। समाजवादी करते हमारी योजना थी, योजना हो सकती है। देखिए, योजना तो कांग्रेस की जो है गरीबी मिटाओ बहुत स्तर से चल रही है योजना, लेकिन गरीबी तो नहीं मिटी। सोचने से नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने सोचा था कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाएंगे, लेकिन उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए जमीन का 80% अधिग्रहण चाहिए। तो उन्होंने आपकी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने बिल्कुल धन की व्यवस्था किया। जो उन्होंने धन मिलाट किया था, सोचा था, उससे कम धन पर यह बना है। इसके अलावा 80% से ज़्यादा हमारी सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल सोचा था कि हम इसको बलिया तक बनाएंगे, लेकिन न तो जमीन का अधिग्रहण किया था और न ही उन्होंने पैसा लगा। आप कहने मतलब कि हवा की बातें हैं? नहीं, वो तो कुछ कहते हैं। जैसे आप कोई भी कार्यक्रम, जब हमारे अब तो मुख्य अभी यहाँ पे हमारे आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो वह तो यह भी कर सकते हैं कि हमने विश्वविद्यालय को सोचा, शिलान्यास हुआ, तो वो कह सकते हैं कि जो है हमने सोचा था। इस तरह से यहाँ मेट्रो चलेगी, वहाँ मेट्रो चलेगी, सोचने से नहीं होता है ना। अभी बजट आया है, 5-6 शहरों में जो है हमारी सरकार ने मेट्रो बनाने का काम विचार किया, हमारे संकल्प पत्र में है। अगर हम आपसे बात कर लें एज भाजपा के नेता के रूप में, पूर्व उपाध्यक्ष आजमगढ़ के रूप में, तो सदर का क्या माहौल है इस समय? भाजपा और सपा और बसपा में कड़ी टक्कर है। उसी बीच कांग्रेस के नेता, जिला अध्यक्ष जो प्रवीण सिंह जी हैं, जमीनी नेता हैं, संघर्ष करते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि आजमगढ़ की लड़ाई किसके बीच हो रही है? जैसे आजमगढ़ की सीधी लड़ाई जो है वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री जो है दुर्गा प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा के प्रत्याशी। क्या मुद्दा है सदन में? क्या मुद्दा है? जनता जो है 40 साल बेहाल आजमगढ़ का मुद्दा है। यहाँ पर निश्चित रूप से जो 40 साल में एक ही व्यक्ति जो है विधायक रहा, मंत्री रहा, कोई विकास का काम नहीं हुआ। मैंने भी कई जगह देखा है, अनुभव किया है। तो दलित वर्ग में भी विशेष रूप से या अदर बैकवर्ड में भी वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ आक्रोश है। और जनता इस बार उस आक्रोश का जो प्रतिफल है वह भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रत्याशी, एकमात्र ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो अगले विधानसभा में चुनाव लड़ने के बाद 5 साल तक उन्होंने लगातार चुनाव लड़ा है और हर व्यक्ति के यहाँ जाना और उनके दुख सुख में शामिल होने का काम किया है। तो 5 साल उन्होंने माना जाए सदर में सपा और भाजपा में महासंग्राम चल रहा है। दोनों लोगों में महासंग्राम जरूर है, लेकिन जो हमारी दलित वर्ग, जो हमारे लाभार्थी वर्ग है, हम लोगों ने देखा है कि उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है।
आपने आजमगढ़ की बात की, तो आजमगढ़ सदर की हम बात कर लें तो इस बार आपका क्या मुद्दा है सदर विधानसभा में, जिससे आप कह रहे हैं कि भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर चल रही है? देखिए, आजमगढ़ का भी विशेष रूप से जो है विकास का ही मुद्दा है, क्योंकि आजमगढ़ को समाजवादी का गढ़ तो जरूर कहा जाता है, जी लेकिन आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी को अनेक बार विधायकों को दिया, 9 विधायक जिताकर दिया। जी तो सरकार मुलायम सिंह जी रहे, उनकी सरकार रही, उन्होंने जरूर आजमगढ़ कुछ काम किया है, लेकिन विशेष रूप से जो यहाँ के प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने अपने निधि से और अपने सरकार के प्रयोग से कोई काम नहीं किया। अभी शहर के अंदर की जो सड़क है वो खस्ता हाल है, उनके गांव में खुद चले जाएंगे, उनके गांव की सड़क खस्ता हाल है। अभी कई लोग गए थे, आपके पत्रकार भी कई साथी गए थे, वहाँ भी रास्ते नहीं है। तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई विधायक नहीं किया, विधायक कैसे से कोई विकास का काम नहीं किया है। तो किस तरह आप कह रहे हैं काम नहीं किया, तो 40 साल से विधायक कैसे हैं 8 बार से? देखिए, उसका अपना अलग अलग समीकरण होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं किया कि एक बार जो है लड़ाने के बाद दोबारा चांस दिया हो, तो इसलिए आते गए लोग जाते गए तो उनका लाभ उनको मिलता गया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल लगातार कम काम करने वाले व्यक्ति को पुनः प्रत्याशी बनाया है, इसलिए वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या मुद्दा है सदर का, क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है। दुर्गा प्रसाद यादव विकास नहीं किया, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। शहर की सड़कें जो है खस्ता हाल है, आप देख लीजिए। इसके पहले जो है समाजवादी सरकार में जो है अंडरग्राउंड जो है विद्युतीकरण की बात चली थी, उस पर भ्रष्टाचार का जो है भेंट चढ़ गया था, कोई काम नहीं हुआ। और क्या करना चाहेंगे? हम क्या बताएं, मैं तो बता दिया आपको जो है, अगर आप ही को पता तो आप बता दीजिए कि एक भी काम हुआ व्यक्ति विधायक ने दिया, अपने छोटों से काम आज हुआ तो एक नाम गिना दीजिए। तो आपके कहने का मतलब 40 साल में उन्होंने व्यक्तिगत कोई काम ही नहीं किया? मेरी जानकारी में तो कोई काम नहीं, सार्वजनिक काम नहीं कोई किया, बिल्कुल नहीं किया। अपना विकास किया, एक भी काम नहीं किया। नहीं तो वो कहते हैं कलेक्ट्री हमने बनवाया, कमिश्नरी हमने बनवाया, सदर अस्पताल हमने बनवाया। अरे भाई, शासन में सरकार थी तो आजमगढ़ में 9 विधायक दिया तो कलेक्ट्री बनवाया। मैं तो विधायक जी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने निधि से क्या किया है, अपने सौजन से काम क्या किया, उसको एक नाम गिनवा। सार्वजनिक काम नहीं कोई बिल्कुल नहीं किया। कोई जनता मानती क्यों? भाई सिटियाँ थी, जीत गए, नहीं जीते।